अनिरुद्ध गिरफ्तार, अर्शी पर हाथ उठाना पड़ा भारी, झनक के उड़े होश। दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय और टीआरपी चार्ट्स पर राज करने वाले सीरियल झनक में अब तक का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला महा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी कल्पना शायद ही किसी दर्शक ने की होगी। बोस परिवार में जो तूफान अब तक शांति से सुलग रहा था, वो अब एक भयानक ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है। रिश्ते, प्यार, विश्वास और परिवार की सारी मर्यादाएं अब तार तार होने वाली हैं। अब तक हमने अनिरुद्ध और अर्शी के बीच नोकझोंक देखी थी, लेकिन आने वाले एपिसोड में ये दोनों एक ऐसी दहलीज पर खड़े होंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज के इस वीडियो या आर्टिकल में हम बात करेंगे उसी दिल दहला देने वाले वाक्य की, जहां अनिरुद्ध अपना आपा खोकर अर्शी पर हाथ उठा देता है और इसके बाद अर्शी जो खौफनाक कदम उठाती है वो पूरे बोस हाउस की नींव हिलाकर रख देगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि झनक की कहानी अब पूरी तरह से पलटने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस दम घोंटू माहौल से जो अनिरुद्ध और अर्शी के बीच पिछले काफी समय से पनप रहा था। अर्शी, जिसके मन में झनक को लेकर हमेशा से ही एक गहरी असुरक्षा और नफरत रही है, वो अनिरुद्ध पर लगातार दबाव बना रही है। अनिरुद्ध वैसे ही अपनी जिंदगी की उलझनों, झनक के प्रति अपनी अनकही भावनाओं और परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। हर दिन अर्शी के शक, उसके ताने और झनक के चरित्र पर उठने वाले सवाल अनिरुद्ध के धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अर्शी एक बार फिर से सारी हदें पार कर देती है। वो ना सिर्फ अनिरुद्ध के चरित्र पर लांछन लगाती है, बल्कि झनक के लिए इतने अभद्र और चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल करती है जिसे सुनकर कोई भी इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अनिरुद्ध बार बार अर्शी को चुप कराने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो तमाशा ना करे, लेकिन अर्शी के सिर पर तो मानो जिद और जलन का भूत सवार है। वो अनिरुद्ध की एक नहीं सुनती और उसे सबके सामने नीचा दिखाना जारी रखती है। और फिर आता है वो पल जो पूरे सीरियल की दिशा बदल कर रख देगा। अर्शी कुछ ऐसा कह देती है जो सीधे अनिरुद्ध के आत्मसम्मान और झनक की गरिमा पर चोट करता है। अनिरुद्ध का गुस्सा, जो महीनों से उसके अंदर एक गुबार बनकर जमा था, वो अचानक से फूट पड़ता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चटाक, अनिरुद्ध का हाथ हवा में उठता है और अर्शी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। थप्पड़ की वो गूंज पूरे बोस परिवार में सन्नाटा खींच देती है। समय जैसे वहीं रुक जाता है। खुद अनिरुद्ध भी अपने कांपते हाथों को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। अर्शी अपना गाल पकड़े फटी हुई आंखों से अनिरुद्ध को घूरती रह जाती है। जिस अनिरुद्ध ने कभी उस पर आवाज तक नहीं की थी, आज उसी ने सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि ये अर्शी के घमंड, उसके गुरूर और उन दोनों के खोखले हो चुके रिश्ते पर एक करारा प्रहार था। थप्पड़ खाने के बाद बोस हाउस में जो सन्नाटा छाया था, वो तूफान से पहले की शांति थी। अर्शी कोई आम लड़की नहीं है जो इस तरह के अपमान को सहकर चुप बैठ जाए। उसकी रगों में सृष्टि मुखर्जी का खून दौड़ रहा है। अर्शी के लिए ये केवल शारीरिक चोट नहीं थी, ये उसकी ईगो पर किया गया सबसे बड़ा वार था। अर्शी की आंखों में जो प्यार और हक की भावना हुआ करती थी, वो उसी पल राख हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है धधकती हुई नफरत और इंतकाम की आग। परिवार वाले बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। बड़े बुजुर्ग अनिरुद्ध की गलती को छुपाने और बात को घर में ही दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अर्शी का फैसला अटल है। वो किसी की नहीं सुनती। वो चीखते हुए कहती है कि जिस इंसान ने उस पर हाथ उठाया है, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्शी का अल्टीमेटम साफ है, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है अनिरुद्ध, और अब तुम्हें इसकी सजा कानून देगा। अर्शी तुरंत अपना फोन निकालती है और बिना एक पल की भी देरी किए पुलिस को फोन मिला देती है। घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाते हुए अर्शी पुलिस को बोस हाउस बुला लेती है। कुछ ही देर में बोस हाउस के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगती है। पूरे मोहल्ले और परिवार में हड़कंप मच जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर आते हैं और अर्शी की शिकायत के आधार पर अनिरुद्ध को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाते हैं। अनिरुद्ध बिना किसी विरोध के शांत खड़ा रहता है, मानो वो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हो। उसे भी एहसास है कि उसने एक औरत पर हाथ उठाकर गलत किया है, भले ही इसके पीछे की वजह कुछ भी रही हो। परिवार वाले पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अनिरुद्ध के पिता और घर के अन्य सदस्य अर्शी को समझाने की मिन्नतें करते हैं कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। वो कहते हैं कि ये घर का मामला है, इसे बाहर मत उछालो, परिवार की बदनामी होगी। लेकिन अर्शी टस से मस नहीं होती। वो कठोर चट्टान की तरह खड़ी रहती है और पुलिस से कहती है कि इस इंसान को हथकड़ी पहनाकर यहाँ से ले जाइए। और फिर वो दिल चीर देने वाला दृश्य आता है। एक नामी और इज्जतदार इंसान, अनिरुद्ध बोस, जिसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है और पुलिस उसे घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ ले जाती है। इस पूरे ड्रामे के दौरान अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो है झनक। दूर खड़ी झनक इस पूरे तमाशे को अपनी आंखों से देख रही है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
झनक के तो मानो होश ही उड़ गए हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। वो जानती है कि अनिरुद्ध ने जो कदम उठाया उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह वो खुद है। अगर अर्शी झनक को लेकर ताने नहीं मारती तो शायद अनिरुद्ध का गुस्सा इतना नहीं भड़कता। झनक खुद को इस पूरी घटना का कसूरवार मानने लगती है। जब अनिरुद्ध को पुलिस लेकर जा रही होती है तो झनक की नजरें अनिरुद्ध से मिलती है। अनिरुद्ध की आंखों में एक दर्द है, एक पश्चाताप है और शायद एक मूक संदेश भी। झनक वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका मसीहा, वो इंसान जिसने हर कदम पर उसकी रक्षा की, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, आज वही इंसान सलाखों के पीछे जा रहा है। झनक का दिल दर्द से फट रहा है। वो मन ही मन कसम खाती है कि वो अनिरुद्ध को इस दलदल में अकेला नहीं छोड़ेगी। अब दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनिरुद्ध के जेल जाने के बाद कहानी क्या मोड़ लेगी। क्या अर्शी का दिल पसीजेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्शी और उसकी मां सृष्टि मुखर्जी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी। वो अनिरुद्ध को तब तक जेल में सड़ना चाहेंगी जब तक वो उनके आगे घुटने न टेक दे। दूसरी तरफ बोस परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। घर के लोग भी शायद इस बर्बादी का जिम्मेदार झनक को ही ठहराएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है झनक के असली अवतार को देखने का। अब तक बेचारी बनी रहने वाली झनक अब शेरनी का रूप लेगी। वो अनिरुद्ध को जेल से बाहर निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। वो वकीलों के चक्कर काटेगी, सबूत जुटाएगी और हो सकता है कि वो अर्शी के सामने जाकर गिड़गिड़ाने के बजाय उसे खुली चुनौती दे दे।